चुनाव चिन्ह जो है वो आपका। जी, हमारा चुनाव चिन्ह चारपाई छाप है, जो कि क्रम संख्या 10 पर है ईवीएम के। मैं लोगों से कहूँगी, अपील करूँगी कि वो 10 पे बटन दबाकर भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। एक नेता अपने परिणाम से परिभाषित होता है, तो इसलिए मैं अपनी जनता के लिए वो परिणाम बनना चाहती हूँ। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश 18 पे अभी हम लोग जो ताजपुर में नगर निगम का चुनाव हो रहा है उसी को कवर कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी बात करने के लिए चेयरमैन कैंडिडेट जो है साबरा शमीम साहिबा हैं। सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, मैं साबरा शमीम ताजपुर नगर परिषद से चेयरमैन पद की उम्मीदवार हूँ। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारा ताजपुर पहले ग्रामीण क्षेत्र था, जो कि अब ताजपुर नगर परिषद और सिटी काउंसिल बन चुका है। जैसा हम जान रहे हैं, ताजपुर में भी सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव। जगह जगह पे सड़क ख़राब है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो जल जमाव हो जाता है। इसके कारण लोग बीमार पड़ जाते हैं। गरीब लोगों के लिए कितना मुश्किल है इस जल जमाव से बाहर निकलना। जो लोग दो वक्त का खाना खा पाते हैं और उनके लिए जब वो बीमार हो जाएं और अस्पताल जाना पड़ता है, उनके बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी समस्या है अभी सबसे बड़ी, बिजली की। थोड़ी भी बारिश होती है 24-24 घंटे बिजली नहीं आती है। ऐसे में जनता को जिस मुश्किल से जूझना पड़ता है वो जनता ही जानती है। फिर थोड़ी सी भी लाइट लोगों को रात भर बिजली से नहीं आने के कारण रात भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं होता है। इसलिए इसके लिए मैं सब ट्रांसफार्मर लगवाऊंगी। उसके बाद नए तरह सिरे से वायरिंग करवाऊंगी। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट है। शाम हो जाने के बाद गली में लोगों को चलने में दिक्कत होता है। लाइट नहीं होने की वजह से लोगों को कीड़े और छोटे मोटे जानवरों का सामना करना पड़ जाता है। और भी बहुत सी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि शिक्षा। सिर्फ बच्चे स्कूल जा रहे हैं इतना काफ़ी नहीं है। हम तब ये सब डेवलप समझेंगे जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर वो एक अच्छे फील्ड में सक्सेस कर रहे हों, वो अच्छे अचीवमेंट्स कर रहे हैं, वो अपने गोल को अचीव कर रहे हों। तब हम समझेंगे कि हाँ, हम डेवलप कर रहे हैं। तो सिर्फ बच्चे का स्कूल जाना काफ़ी नहीं है, उन्हें वो अच्छे अपने गोल को अचीव कर रहे हों, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैं अगर जीत कर आती हूँ तो जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट्स लगवाऊँगी। और लाइब्रेरीज़ हैं, पार्क्स हैं। और गरीब लोगों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड मुफ्त करूँगी। और गरीब लोग जो हैं, जो बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, उनके लिए मैं स्मॉल बिज़नेस स्टार्टअप करूँगी, ताकि उन्हें अपने रोज़गार की तलाश में दूसरे शहर ना जाना पड़े। अपने घर और परिवार को छोड़कर उन्हें यहीं रोज़गार मिल जाए, अपने ही शहर में। चलिए मैडम, ये तो आपने जो बताया है कि अगर जनता आपको चुनती है तो आपका क्या व्यू है और आप क्या सोचती हैं यहाँ के जनता के लिए। एक दो छोटा छोटा सवाल है, हम बहुत कम वक्त लेंगे आपका। आप, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि सबसे यंग कैंडिडेट आप हैं नगर निगम की, जो चेयरमैन कैंडिडेट हैं। तो आपको लगता है कि जब आपको जनता यहाँ की चुनेगी और जब आप उस कुर्सी पर बैठेंगी तो जिस तरह से अभी आप हमसे बात कर रही हैं, इसी तरीके से जो सरकारी अधिकारी होंगे जिनसे आपको जो वो सारे फ़ंड लेने होंगे जिसके आप जिक्र कर रही हैं, उनसे भी इस तरह से बात करके वो फ़ंड ले पाएंगी? जी बिल्कुल, मैं शिक्षित हूँ। इसका फ़ायदा अपने जनता को दूंगी। जितनी भी नए योजनाएं होंगी उनको जन जन तक पहुँचाऊँगी। अब जितनी भी समस्याएं होंगी जनता की, उनको अधिकारियों तक ले जाऊँगी। उनके सारी समस्याओं को प्लान करूँगी। उसको प्रोग्राम करने के बाद तब फिर उस पर वर्क होगा। और दूसरी चीज़, आमतौर पर मैडम एक लास्ट सवाल है कि लोगों की ये एक धारणा है, एक मेंटेलिटी है कि जो इलेक्शन के वक्त जो है लोग डोर टू डोर आते हैं, लेकिन जब उनको जीत जाते हैं वो, तो फिर जनता से वो कट जाते हैं। फिर लोग हैं वो उनके पीछे रहते हैं, उनको तलाश करते रहते हैं। तो आप कैसे लोगों से टच में रहेंगी, क्योंकि आप महिला हैं और जाहिर सी बात है आप, आई थिंक आप हाउस वाइफ हैं, तो फिर लोगों से कम्युनिकेशन जो है वो आप किस तरह से करेंगी? मैं उसके लिए एक मंथ में या फिर ऐसे करके एक डे बनाऊंगी, जिसमें लोगों को मौका मिलेगा वो अपनी समस्याओं को मेरे पास लेकर आएँ और अपनी समस्याओं को मुझे बताएं। या फिर उनके लिए दूसरे तरीके से मैसेज या लेटर बॉक्स वगैरह होंगे, जिसमें वो अपने मैसेज को डाल सकें और फिर उस पर काम किया जाएगा।
जैसा कि जान रहे हैं कि मैं एक चेयरमैन सीट से एक महिला उम्मीदवार हूँ, इसलिए मेरा बहुत फोकस होगा कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करूँ, क्योंकि जब महिलाएं पावर नहीं होता है तो वो मीडिया से संपर्क नहीं कर पाती हैं, रोज़गार तक नहीं पहुंच पाती हैं। जब उनके पास पावर होगा, सोशल पावर, एजुकेशनल पावर और पॉलिटिकल पावर, जब ऐसे पावर्स होंगे तो वो अपने लिए खुद आवाज़ उठाएंगी। तो मैं इस महिला सीट से खड़ी होकर उन औरतों के लिए आवाज़ बनना चाहती हूँ। एक आखिरी सवाल जो आपके बातचीत से मेरे जहन में आ गया, वृद्धा पेंशन जो है, क्योंकि आप महिलाओं की काफ़ी बात कर रही हैं और आप खुद एक महिला है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है उसको लेने में और काफ़ी दौड़ना पड़ता है ब्लॉक में, इसमें, तो इसके बारे में भी कुछ आप सोचती हैं? जी, इसके लिए भी मैं प्लान करूँगी कि जो लोग मैं सर्वे करके उसके बाद लोगों के लिए लिस्ट निकालवाऊँगी, जिन लोगों को, जो गरीब हैं, जो महिलाएं बुज़ुर्ग हैं, वो नहीं पहुंच पाती हैं ऑफिस तक, उनके लिए डोर टू डोर मेरे लोग जाएंगे और उनके लिए आसान होगा वृद्धा पेंशन का। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, आप चुनाव चिन्ह जो है वो आपका? जी, हमारा चुनाव चिन्ह चारपाई छाप है, जो कि क्रम संख्या 10 पर है ईवीएम के। मैं लोगों से कहूँगी, अपील करूँगी कि वो 10 पे बटन दबाकर भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। एक नेता अपने परिणाम से परिभाषित होता है, तो इसलिए मैं अपनी जनता के लिए वो परिणाम बनना चाहती हूँ। चलिए मैडम, थैंक यू सो मच हमको वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है।